राधे श्याम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रमन और आप है अभी प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर के साथ। तो दोस्तों एक बड़ी खबर, जो रेसलर की दुनिया में मैं कहूंगा बड़ा नाम, हरियाणा की विनेश फोगाट और कांग्रेस की मौजूदा सांसद के एक पोस्ट के जरिए आया है। और आप सभी जानते हो कि 2024 पेरिस ओलंपिक में फाइनल के लिए वो क्वालिफाई की थी और 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट की वजह से जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुई, और उसके बाद उन्होंने रेसलिंग की दुनिया से रिटायरमेंट लिया, अलविदा कहा। लेकिन अब उनसे रिगार्डिंग एक बड़ी खबर आई है और उस समय भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी विनेश फोगाट को लेके। लेकिन आइए इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब विनेश फोगाट, कहना होगा दोस्तों कि हरियाणा की ये नामी रेसलर जो कि 2024 पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और एक जबरदस्त मैं कहूंगा ओलंपिक इनके लिए रहा था। हालांकि ये तीसरा इनके लिए ओलंपिक था जहां अभी तक इनको क्योंकि कोई ओलंपिक मेडल नहीं मिला है और एक बड़ा मौका इनके पास वहां था, लेकिन 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से ये वहां डिस्क्वालीफाई हुई। और उस डिस्क्वालीफाई के साथ इनके साथ फिर जुड़ी एक कंट्रोवर्सी, और उस कंट्रोवर्सी के चलते कहे या ये कहे कि इन्होंने हताशा में वो रिटायरमेंट अपना अनाउंसमेंट किया था। और फिर कांग्रेस से जुड़ने के बाद चुनाव लड़ी और अभी मौजूदा कांग्रेस की सांसद भी हैं। इस सब के बावजूद भी आज जब उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ये अनाउंसमेंट किया कि 2028 ओलंपिक के लिए वो यू टर्न ले रही है रिटायरमेंट से, तो ये खबर रेसलिंग की दुनिया में एक तरह से कहूंगा कि वायरल हो गई। और कुछ समय पहले तक राजनीति में बहुत सक्रिय दिखने वाली विनेश फोगाट अचानक से मैट पे अब वापस आपको नजर आएंगी। और उन्होंने जो पोस्ट डाला है, आप देख सकते हैं ये पोस्ट के जरिए। और उन्होंने इसके साथ साथ क्योंकि ये भी बताया, क्योंकि आप सभी जानते हो रेसलिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। राजनीति तो की लेकिन उसके अलग भी अपना एक नया अध्याय जीवन का शुरू किया। और उन्होंने इस साल एक अपने बेटे को जन्म भी दिया और उसका जिक्र भी इस पोस्ट में उन्होंने किया है कि अब ये जो सपना उन्होंने देखा था ओलंपिक में पदक जीतने का, मेडल जीतने का, अब वो सपना उनका बेटा भी उनके साथ जी रहा है। तो वो अब मतलब ये कह सकते हैं कि 2028 में जब ओलंपिक के लिए जाएंगी पदक के लिए, तो बेटा भी शायद आपको वहां साथ दिखेगा। और दोनों के लिए, अपने लिए, बेटे के लिए और देश के लिए वो एक बार फिर से पदक जीतने के लिए मैट पे वापस आपको दिखाई देंगी। तो ये एक बड़ी खबर है। हालांकि 2024 उस ओलंपिक के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई बीजेपी के साथ, जिस तरह से खींचतानी, उससे पहले जो उन्होंने आंदोलन किए भूषण के साथ, उनके जो खट्टे मीठे कहूंगा खबरें रही हैं, उन सब के बावजूद 2024 में जो उन्होंने रेसलिंग में प्रदर्शन किया था वो उनके कैरियर का सबसे बेस्ट था। और ये कह सकते हैं कि वो एक बड़ा मौका था वहां। वो पदक ऑलमोस्ट जीत चुकी थी। अगर वो कुश्ती हार भी जाती फाइनल की तब भी उनको पदक मिलना था। लेकिन जो रूल्स ओलंपिक के हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह का जो है पदक या मेडल नहीं मिलेगा। और उसी के चलते वो पहला ओलंपिक मेडल जीतने से कहीं ना कहीं चूक गई थी। लेकिन अभी कितना आसान रहेगा उनको मैट पे आना, और करीब 1-1.5 साल से, क्योंकि उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई प्रतिस्पर्धा टूर्नामेंट भी उन्होंने नहीं खेला है। लेकिन जिस तरह की वो खिलाड़ी रही हैं और जो बैकग्राउंड उनका है कुश्ती का, वी होप कि वो इसको मैनेज करेंगी और 2028 के लिए जो उन्होंने सपना देखा है वो सपना भी उनका जरूर पूरा होगा। और रेसलिंग के मैं कहूं या ये कहूं कि विनेश फोगाट के लिए अगर वो ओलंपिक 2028 में पदक जीतती हैं तो पर्सनली क्रिकेट क्लब आर टीम को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम 2024 में भी चाहते थे कि वो पदक जीते। और साथ ही साथ हमारा ये भी मानना था तब भी कि ये जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उस समय ये प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन हमारी ये टीम भले इस प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, लेकिन अदर
पर जहां भी हम काम कर रहे थे, तो हमारी सभी की शुभकामनाएं ये थी कि वो रिटायरमेंट ना ले। लेकिन अभी भले ही मैं कहूंगा कि 1.5 साल बाद उन्होंने यू टर्न लिया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि देर आए पर दुरुस्त आए, और 2028 में भारत रेसलिंग में अपनी जो कह सकते हैं कि पदक की उम्मीदें हैं अब और मजबूती के साथ वहां पेश करेगा। फिलहाल दोस्तों 2028 ओलंपिक के लिए विनेश फोगाट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में भी इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। और प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और इस काम को जरूर करिए। थैंक यू।